हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स और प्रतिबिंब का निर्माण लेंस में, जैसे हमने पीछे दर्पण में पढ़ा हुआ था, है ना। तो इमेज फॉर्मेशन इन लेंस, हम सभी जानते हैं लेंस के दो टाइप होते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बात की गई थी। कौन कौन से, तो एक बार देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स उत्तल लेंस, कॉनकेव मीन्स अवतल लेंस, इनकी पहचान भी आपको याद होगी, बीच में मोटा किनारों पर पतला, बीच में पतला और किनारों पर मोटा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताते चले, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पड़ी थी इमेज बनाने की और उत्तल दर्पण में 2। अब यहां पढ़ना है आपको उत्तल लेंस में 6 स्थितियां और अवतल लेंस में 2 स्थितियां। क्लियर हो गया नहीं? और इन्हीं 8 स्थितियों पर न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे, कोई समस्या तो नहीं? बहुत अच्छे। अब आगे शुरू करते हैं। एक एक लेंस में स्थितियों को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कौन से लेंस में पढ़ने वाले हैं? कॉन्वेक्स में पढ़ते हैं पहले। इन कॉन्वेक्स लेंस पढ़ क्या रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। क्लियर हो गया है? ठीक। अब हमेशा याद रखना, वस्तु को कहां से शुरू करते हैं? इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। ये सारी बातें हम कौन से लेंस में करने वाले हैं? कॉन्वेक्स लेंस में। चलो, पहली स्थिति में है जब वस्तु अनंत पर है। वस्तु कहां है? अनंत पर। तो एक एक स्थिति को नोट करते चलते हैं। वस्तु कहां पर है? अनंत पर। अब इसको समझते हैं, इसके डायग्राम को। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। अब पिछली क्लास आपको याद होनी चाहिए, उसमें हमने आपको किरणों को खींचना बताया था कि कौन सी किरण कब कहां से आएगी तो किधर से जाएगी। एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। आपको याद होगा, मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएगी वो हमेशा F2 से होकर जाएगी, या तो F2 से आती हुई प्रतीत होगी। जिसमें प्रतीत हो तो समझ जाना अवतल लेंस है, जिसमें रियल में वैसा हो तो वो उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है। अगला, अगर किसी लेंस के प्रथम फोकस पर कोई आपतित किरण आती है तो हमेशा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और अगला, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र पर आएगी तो लेंस कोई भी हो, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। बहुत बढ़िया। अब हम लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु। हम अनंत पर वस्तु को समझते हैं बहुत बड़ी है, और हम सभी जानते हैं अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो हमेशा मुख्य अक्ष के कैसे आएंगी? समांतर। कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही होगी। और जब भी प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो याद करो, ये वाला लेंस क्या करता था? उन्हें F2 से गुजारेगा। किधर से गुजारेगा? F2 से। तो गुजारते हैं फिर F2 से। F2 इनका यहां कहीं होगा। कुछ ऐसे, है ना। इन्फिनिटी से जब किसी वस्तु से किरणें आएंगी तो हमेशा कैसी आएंगी? पैरेलल में, समांतर। और वो पुट आउट कहां पर होंगी? लेंस के द्वितीय फोकस पर। इसका नाम बोलो F2, है ना। तो इमेज की लोकेशन को कैसे मार्क करेंगे? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है? द्वितीय फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा, क्योंकि वास्तविक इमेज उल्टे होते हैं। वास्तविक उल्टा और बिंदु के आकार का। वस्तु बहुत बड़ी है पर प्रतिबिंब इसका दशमलव जैसा निकला है, मीन्स बहुत छोटा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गई पहली स्थिति। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक स्थिति को मार्क करते चलते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर वस्तु इन्फिनिटी पर है। अगली बार बोलो कहां हो गया? तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? O। यहां कहीं कौन होगा? F1। यहां पर वक्रता केंद्र की तो बात नहीं होगी, पर वक्रता केंद्र के जैसा हम किसी पॉइंट की बात करेंगे और उसका नाम होगा 2F1। किसकी बात करेंगे? 2F1। तो बोलो अगली बार वस्तु कहां जाएगी? अनंत और 2F1 के बीच। अनंत और 2F1 के बीच। अब एक एक स्थिति को इसी में समझ लेते हैं, 6 की 6 स्थितियां। अनंत और 2F1 के बीच दूसरी स्थिति, 2F1 पर तीसरी स्थिति, 2F1 और F1
के बीच में चौथी स्थित, F1 पर पांचवी स्थित और F1 और O के बीच छठी स्थित। बस 6 ही केस पॉसिबल है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब लिखते हैं जब वस्तु कहां है, पॉइंट नंबर 2, जब वस्तु इंफिनिटी व 2F1 के बीच है। के बीच है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, बनाते हैं लेंस। लेंस कौन सा चल रहा है, उत्तल लेंस। ये पूरी संक्रिया कौन से लेंस में हो रही है, उत्तल लेंस में, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना। ये इसकी मुख्य अक्ष है, यहां कहीं F1 मान लो, यहां कहीं 2F1 मान लो, तो जाहिर सी बात है वस्तु को यहां रख देते हैं। ठीक, और इधर क्या मान लें, इन्फिनिटी मान लें। वस्तु का कुछ नामकरण भी करते चलो ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ओ ओ डैश, वस्तु का नाम ओ ओ डैश है ना, या ये ना रखो क्योंकि इसका ऑलरेडी नाम आप ओ रख चुके हैं, ए भी रख लो, है ना। ठीक, अब क्या करें, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। हम सभी जानते हैं जो समांतर जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से। अगली किरण को कहां ले चलते हैं, प्रकाशिक केंद्र पर। हमें पता है ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। इसका इमेज कहां बनेगा, 2F2 और F2 के बीच। तो कुछ उसी हिसाब से डिजाइन कर देते हैं। यहां कहीं F2 मान लो, यहां कहीं 2F2 मान लो, इमेज यहां बनना चाहिए जाके। ये पॉइंट F2, ये रही अपनी इमेज, इसका नाम AB, इसका नाम रख लें, चलो BC रख लो, BC ना रखो, A डैश B डैश, A डैश B डैश, ये पॉइंट F2, ये वाला पॉइंट बोलो 2F2। अब इमेज को मार्क करते हैं। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच स्थित होती है तो उसका इमेज बनता है लेंस के दूसरी ओर। चूंकि किरणों ने रियल में काटा इसलिए वास्तविक मुख्य अक्ष के नीचे बनाए तो उल्टा, वास्तविक उल्टा F2 व 2F2 के बीच बनता है। साथ में बोलो कैसा है, वस्तु से छोटे आकार का, वस्तु से छोटे आकार का मीन्स वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटे आकार का F2 और 2F2 के बीच बनता है। अब यहां से वस्तु की अगला केस समझते चलो। अब बोलो वस्तु किधर जाएगी, यहां पर है इंफिनिटी और 2F1 के बीच, तो अगली बार कहां जाएगी, 2F1 पर जाएगी। मीन्स जब वस्तु कहां स्थित हो, 2F1 पर, तब इमेज कहां बनेगा, 2F1 इसमें ठीक वैसे ही बिहेव करेगा जैसे दर्पण में वक्रता केंद्र करता था। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु दर्पण में, याद होगा, इमेज वक्रता केंद्र के तल पर ही बनता था, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार का। यहां भी कुछ वैसा ही सीन होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु किधर हो, 2F1 पर, तो लेंस बनाते हैं। यहां F1 मान लें, यहां कहीं 2F1 मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, यहीं पर वस्तु को मार्क कर देते हैं, नामकरण करो चाहे ना करो। इस पॉइंट का नाम O मान लेते हैं। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं, दूसरी किरण को प्रकाशिक केंद्र पर गिराते हैं। हमें पता है इमेज बनेगा 2F2 पर, इसका मतलब F2 यहां कहीं, 2F2 यहां कहीं, तो इमेज यहां पर आना चाहिए, है ना। ये दिमाग में अपने रखना है ताकि इमेज बनाते समय गलतियां ना हो डायग्राम बनाने में, है ना। अब ठीक है, ये रहा अपना इमेज। ये पॉइंट F2, ये पॉइंट 2F2, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, चलो पढ़ते हैं। जब वस्तु किधर स्थित है, 2F1 पर, तो इमेज कहां बना है, लेंस के उधर।
दूसरी ओर। बना किधर है? 2f2 पर बनता है, और जब 2f1 पर वस्तु होती है तो इमेज का जो साइज बनता है वो वस्तु के साइज के बराबर का बनता है। मींस इसका जो आकार है वो इमेज के वस्तु का जो इमेज का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, और बनता कहाँ है? 2f2 पर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर आकार का। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बोलो वस्तु कहाँ जाएगी? 2f1 और f1 के बीच। कहाँ जाएगी? 2f1 और f1 के बीच। इमेज बोलो किधर जाएगा? इमेज जाएगा 2f2 और इंफिनिटी के बीच। फोर्थ केस, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच, यही वाला तो है क्योंकि लास्ट वाला केस था 2f1 पर। यहां कहीं f1 मार्क कर ले, यहां कहीं 2f1 मार्क कर ले, वस्तु को यहां रख दे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अगली प्रकाशीय केंद्र से। हमें पता है इमेज कहां बनेगा, तो यहां कहीं होगा f2, यहां कहीं 2f2। इमेज लगभग यहां लाना है अपने को, है ना? तो ध्यान से देखते हैं। बन भी गया, बहुत बढ़िया। यहां काट रही है, इसका नाम f2, यहां कहीं 2f2, इधर कौन? इंफिनिटी। इमेज बोलो 2f2 और इंफिनिटी के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़े आकार का, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़े आकार का लेंस के दूसरी ओर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके सभी को डायग्राम बनाते चलना और सीखते चलना है। ठीक है ना? तो ये सब आपको काम आएंगे जो आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, है ना? और स्थितियों को तो अच्छे से मेरे ख्याल से रट के रखना है। अब पांचवी स्थिति, जब वस्तु f1 पर हो, मींस फोकस पर हो। हमें पता है अनंत पर स्थित वस्तु का इमेज बनता है फोकस पर, तो जाहिर सी बात है कि फोकस पर रखी वस्तु का इमेज कहां बनेगा? अनंत पर। मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, यहां कहीं f1 है, 2f1 वगैरह पीछे है, वस्तु इस बार फोकस पर है। एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लिया, अगली को प्रकाशीय केंद्र से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में यहां पर किरणें पैरेलल जानी है, तो इसको सीधा यहां से निकाल देते हैं बिना विचलित हुए। ये भी इसके साथ पैरेलल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर। और समांतर किरणें कहां मिल सकती हैं? अनंत पर। क्लियर हो गया ना? जब इमेज वस्तु फोकस पर है तो इनकी जो अपवर्तित किरणें होंगी वो कहां मिलेंगी? समांतर जाकर के अनंत पर, और अनंत पर हमेशा इमेज कैसा बनेगा? बड़ा, बहुत बड़े आकार का। तो हम लिखेंगे क्या? जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका इमेज लेंस के दूसरी ओर अनंत पर प्राप्त होता है, वो भी कैसा? वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़े आकार का। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब लास्ट स्थिति बोलो क्या हो जाएगी? जब वस्तु f1 और O के बीच हो। O क्या है? लेंस का प्रकाशीय केंद्र। छठे और लास्ट केस, उत्तल लेंस का लास्ट केस, जब वस्तु f1 व O के बीच हो। O क्या है? प्रकाशीय केंद्र, है ना? चलो लेंस बनाते हैं। ये रहा O, यहां का f1 मान लो, तो वस्तु यहां रख लेते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अगली प्रकाशीय केंद्र से। ये तो भाई साहब बिना विचलित हुए निकलेगी, बिल्कुल सीधी, और ये फोकस से निकलेगी कुछ ऐसे, है ना? ये किरणें समांतर नहीं है। जब ये समांतर नहीं है
तो जाहिर सी बात है पीछे मिलेंगी कहीं पर, तो जहां से अपवर्तन हुआ है बस वहीं से उनको पीछे खींच लो। हालांकि इसको थोड़ा और सीधा कर दें ताकि लगे ना कि समांतर भी है। ठीक है ना, यहां पे लिख देंगे समांतर नहीं है। ये आपको लिखना नहीं, हम सिर्फ लिखे दे रहे हैं ये किरणें समांतर नहीं है, क्योंकि समांतर किरणों के बीच गैप बराबर होता है। तो इनको क्या करें, पीछे खींच लेते हैं। कुछ यहां तो चूंकि किरणों ने रियल में नहीं काटा है इसलिए इमेज कैसा ड्रा करेंगे, आभासी, है ना। और अब इसको पढ़ते हैं। जब वस्तु F1 और O के बीच स्थित होती है तो लेंस का के द्वारा जो इमेज बनता है वो लेंस के उसी ओर बन जाता है जिस तरफ वस्तु रखी होती है। और कहाँ बनता है, तो हम कह सकते हैं कि F1 और इन्फिनिटी के बीच, F1 मीन फोकस और इन्फिनिटी के बीच आभासी सीधा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है, आभासी सीधा वस्तु से बड़े आकार का, आभासी सीधा वस्तु से बड़े आकार का। तो हमने अवतल उत्तल लेंस की कितनी स्थितियां कंप्लीट की, 6। उन 6 केस में 5 स्थितियां ऐसी थी जिनमें इमेज कैसे बने थे, वास्तविक उल्टा। बट एक केस ऐसा है जब इमेज कैसा बना है, आभासी सीधा। वो भी कब बना है, जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी से कम है। तो याद रखना है केवल एक केस इसका ऐसा है जिसमें वस्तु का जो इमेज है वो आभासी बना है। बाकी 5 स्थितियों में ऑलवेज कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, लेंस की उसी ओर, सॉरी लेंस के दूसरी ओर। ये बना है लेंस के उसी ओर। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस में कितनी स्थितियां पॉसिबल है, 2, है ना। इसको भी देख लेते हैं। इस बार कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव, इनकॉनकेव लेंस, है ना। अब कॉनकेव लेंस का पोस्टमार्टम करते हैं, ध्यान से देखो। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहां हो, अनंत पर, खींचते हैं। लेंस कौन सा, अवतल, ये हो गया अवतल लेंस। ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशी केंद्र। वस्तु कहां है, इन्फिनिटी पर। किरणें कैसे चलेंगी, पैरेलल। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखें, चूंकि इसका आधार ऊपर है, कुछ ऐसे मुड़ेंगी, ये बिना विचलित हुए सीधी जाएगी क्योंकि ये प्रकाशी केंद्र पर है। अब ये किरणें आगे तो कभी मिल नहीं सकती क्योंकि समांतर नहीं है, ये सब तिरछा तिरछा जा रही उधर, है ना। तो इनको क्या करते थे, पीछे खींचते थे, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें या तो लेंस के द्वितीय फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। तो इस वाले पॉइंट का नाम बोलो क्या होगा, F2, है ना। तो इमेज कैसा बना है, चूंकि किरणों ने रियल में नहीं काटा इसलिए आभासी बनेगा और लेंस के उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु रखी है। आभासी सीधा बिंदु के आकार का फोकस पर बनता है, मींस द्वितीय फोकस पर बनता है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरे में वस्तु बोलो किधर जाएगी, अनंत और प्रकाशी केंद्र के बीच जब कहीं पर भी रखी हो। ऐसा क्यों, क्योंकि हम F2 पर ले नहीं जा सकते। F2 पर क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि F2 एक रियल फोकस नहीं है, F2 इसका आभासी फोकस है, क्योंकि इस लेंस में वास्तविक फोकस होता ही नहीं है। ठीक, तो इसमें केवल कितनी स्थितियां पॉसिबल है, 2, बाकी स्थितियां पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका लास्ट केस समझते हैं, पॉइंट नंबर 2 डाल के। जब वस्तु इन्फिनिटी व प्रकाशी केंद्र मींस O के बीच कहीं पर भी रखी हो। के बीच कहीं पर भी हो, है ना। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बहुत बढ़िया, ये रहा इसकी मुख्य अक्ष, ये रहा इसका प्रकाशी केंद्र। ये प्रकाशी केंद्र वस्तु को यहां रख लेते हैं। ठीक, एक किरण को ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समांतर और अगली को ले चलते हैं प्रकाशी केंद्र से। हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो ऐसे निकलेगी और जो प्रकाशी केंद्र पर गई वो बिना विचलित हुए ऐसे निकलेगी। अब आप खुद बोलो क्या ये किरणें कभी मिल सकती है भविष्य में,
कभी नहीं मिल सकती। जब ये कभी नहीं मिल सकती तो इनको क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। तो ये वाली तो सीधी रेखा है, इसको पीछे खींचेंगे तो इसी रेखा पर खींच लेंगे, तो केवल इसको पीछे खींच लो बस, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखें कि यहाँ पे काट रहे हैं, जहां पे काट रहे हैं वहीं पर इमेज बनेगा। चूंकि लाइनों ने रियल में नहीं काटा इसलिए इमेज भी कैसा बना लो, डेड डैश, है ना। तो जिस पॉइंट पे काटती है उसका नाम आपको याद होगा अच्छे से, F2, है ना। F2 नहीं होगा बल्कि सॉरी, इसका नाम F2 होगा, है ना। तो इमेज बनेगा F2 और O के बीच, मीन द्वितीय फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच आभासी सीधा वस्तु से छोटे आकार का। ये रहा वस्तु और ये रहा इमेज। तो छोटा है कि बड़ा, तो आप देख के ही बता पा रहे होंगे। आभासी सीधा वस्तु से छोटे आकार का लेंस के उसी ओर F2 और O के बीच बनता है। ये कहानी खत्म हुई इमेज फॉर्मेशन की किसमें, लेंस में, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो। तो ये 8 स्थितियां आप अच्छे से याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा, मींस कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। आप न्यूमेरिकल को पढ़ करके इन स्थितियों को अगर याद कर लिए ना तो भाई साहब गजब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात इसमें और बता देते हैं आपको, चिन्ह परिपाटी, जो कि हमें लेंस के सूत्र के निगमन में काम आएगी। हालांकि बुक में तो लिखा है कि कक्षा 10 के सिलेबस में लेंस का जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, उसका निगमन बोर्ड में नहीं है, बट हम कर लेंगे फिर भी, आए या ना आए, ठीक है ना। बहुत 1-2-5 मिनट का काम है, तो अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज तो हम सिर्फ ये बता देंगे आपको कि चिन्ह परिपाटी कैसे बिहेव करेगी, मीन्स जैसे प्लस माइनस कब लिखेंगे, है ना, वो चीज। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, लेंस बना लेते हैं। कोई एक लेंस बना लो, एक ही में समझा देते हैं, ठीक। अब क्या, ये मुख्य अक्ष है, ये लेंस है, इसका बायां दायां समझ लो, ज्यादा कहानी नहीं बताना, ठीक है। ये लेंस का बायां है पार्ट और ये लेंस का दायां पार्ट, जैसा कि अवतल लेंस में भी यही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक। लेंस के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो ऑलवेज निगेटिव लिखी जाएंगी और लेंस के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो ऑलवेज पॉजिटिव लिखी जाएंगी। बस ये बात याद रखनी सभी को। लेंस के बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे हम लोग, दूरियां सभी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है और दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। वहां भी यही बात बताई थी कि बाईं ओर की समस्त दूरियों को निगेटिव लिखेंगे और दाईं ओर की समस्त दूरियों को पॉजिटिव लिखेंगे। पहली बात ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुने, क्या ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर, दाया बाया नहीं देखना है, मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वो दाएं हो चाहे वो बाएं हो, इन दोनों ही केस में दूरियों को कैसा मापना है, प्लस, मीन धनात्मक। याद रखेंगे सभी, बहुत अच्छे। देखो इसमें दाया बाया नहीं होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को मापने के लिए दाएं बाएं से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई दूरी मापनी है तो ऑलवेज पॉजिटिव साइड के साथ, और अगर कोई चीज, कोई डिस्टेंस नीचे मापना है तो ऑलवेज निगेटिव साइन के साथ। बस इतना आपको याद रखना है जब अगली क्लास शुरू हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो बस इतनी सी चिन्ह परिपाटी से मेरा कोई खास लेना देना नहीं है और ज्यादा कहानी इसमें लिखाना भी ठीक नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ये पूरा जो चैप्टर है लेंस वाला कक्षा 10 के हिसाब से वो पूरी तरह से वेल फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बचेंगे तो 1 या 2 वीडियो लेंगे और सारे न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।